स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 15 सालों से टीवी टाउन की दुनिया पर राज कर रहा है। इस शो को टीवी टाउन का बादशाह, इस शो को टीवी टाउन का शहंशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज आप सभी को इस शो की लेटेस्ट अपडेट तो देता ही रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर एक और खबर हुई है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की कहा यह गया है कि असल में यहाँ पर अभीरा के सामने आने वाला है अरमान का सारा सच। अब यहाँ पर अभीरा के सामने अरमान का कौन सा सच आएगा और वो सच कब आएगा, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा और बेहद इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि इसी के ज़रिए तो इस शो की आगे की कहानी आप सभी तक पहुंचने वाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है वो सच जो कि चलेगा अभीरा को पता, और कब वो सच अभीरा को पता चलेगा, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स ने व्यूअर्स तक पहुंचाई। इस शो की शुरुआत अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ की थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, मेकर्स इस शो में नए नए किरदारों की एंट्री करवाते चले गए, जहां पर कि अक्षरा और नैतिक के बाद कहानी की शुरुआत हुई नायरा और कार्तिक के रिश्ते से। जब नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर नायरा की भी खाई में गिरकर मौत हो गई। लेकिन नायरा की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कार्तिक और कर लिया उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब कायरव ने सीरत को पहली बार देखा था तो पहली ही नज़र में कायरव तो सीरत को अपनी मम्मा के तौर पर कर चुके थे, एक्सेप्ट क्योंकि कायरव को ये लगा था कि सीरत नायरा है। अब ऐसे में जब कायरव ने कार्तिक को ये सारी बातें बताई तो कार्तिक ने कायरव की बातों पर यकीन नहीं किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो खुद कायरव के साथ चले गए, जहां पर कि उनकी मुलाकात सीरत से हुई। और जब पहली बार कार्तिक ने सीरत को देखा तो कहीं ना कहीं कार्तिक भी खा गए धोखा, कार्तिक की आंखें भी खा गई धोखा। कार्तिक ने भी एक बार को तो सीरत को नायरा ही समझ लिया था। अब ऐसे में जहां इस वजह से लड़ाई हुई थी सीरत और कार्तिक के बीच में, तो वहीं ये लड़ाई कब दोस्ती में तब्दील हो गई और दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गई, असल में इस बात का पता ही नहीं चल पाया। लेकिन इन दोनों के प्यार के निशाने के तौर पर आरोही को यानी कि करिश्मा सावंत को, जो कि इस शो की 3rd जनरेशन में अपना किरदार निभाते हुए नजर आ रही थी, उन्हें देखने को मिला, उनकी एक्टिंग देखने को मिली। लेकिन शो में मेकर्स 22 साल का जनरेशन लीप लेकर आए और इसी जनरेशन लीप की वजह से इस शो की 4थी पीढ़ी की कहानी की हुई शुरुआत, जहां पर कि देखने को ये मिला कि किस तरीके से आरोही की मौत की जिम्मेदार आज भी रूही समझती है अक्षरा को, और अक्षरा अपनी बेटी अभीरा के साथ पहुंच गई है मसूरी, जहां पर कि वो अपने परिवार से दूर है। अब ऐसे में काफी समय पहले अभीर और अभिमन्यु की मौत हो गई थी और अभिमन्यु इकलौता अक्षरा का सहारा थे, क्योंकि अभिमन्यु ने अपने घर बार को छोड़कर अक्षरा को सपोर्ट करना ज्यादा सही समझा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ना सिर्फ आरोही की मौत के लिए बल्कि रूही तो अक्षरा को अभिमन्यु की मौत का जिम्मेदार भी ठहराती है। यहाँ पर जिस तरीके से शो का प्रोमो आउट किया गया था, जहाँ पर कि देखने को ये मिला था कि रूही की शादी पोदार्स में हो जाती है, लेकिन अरमान के साथ नहीं बल्कि अरमान के छोटे भाई रोहित के साथ। अब ऐसे में दादीसा का तो यही मानना है कि रोहित उनका जायज पोता है और अरमान नाजायज पोता है। इसी वजह से अरमान के पिता माधव से काफी ज्यादा परेशान भी है दादीसा।
आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि अब जल्द ही आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से युवराज से बचाने के लिए अरमान अभीरा से शादी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले हो जाती है रूही और रोहित की शादी। अब ऐसे में जहां अभीरा और अरमान की शादी होती है तो अभीरा को तो घर पर आते ही दादी सा ये कहती है कि अभीरा ने अरमान की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब अभीरा को भी इस घर की चार दीवारी के अंदर बंद रहना पड़ेगा। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में फाइनली अब अभीरा के सामने इस बात का खुलासा होने वाला है कि आखिरकार अरमान कौन से उस बात का कर रहे थे बार बार जिक्र की एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है अभीरा के होटल में। हालांकि अभीरा की बदतमीजी की वजह से अरमान और अरमान के परिवार को काफी इंसल्ट महसूस हुई हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ ये है कि अरमान को हुआ रूही से प्यार और रूही अपने बीनानू और अपनी बीनानी के साथ उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी जहां पर कि पोद्दार परिवार मौजूद था। अब ऐसे में यहाँ पर रूही की शादी भले ही रोहित से हुई हो, लेकिन अब भी यहाँ पर अरमान और रूही के बीच का जो रिश्ता है, उनके बीच का जो सच है, उसका खुलासा किसी के भी सामने नहीं हुआ है। लेकिन जब अरमान और रूही की जब अरमान और अभीरा की होगी शादी तो उस दौरान यहाँ पर अभीरा के सामने ये सारी सच्चाई आएगी कि किस तरीके से अरमान को पहली नज़र में ही रूही से प्यार हो गया था। रूही ने अपना फ़ोन नंबर भी अरमान के साथ एक्सचेंज किया था। अब ऐसे में यहाँ पर दादी साहब जो कि अरमान से नफरत करती हैं, दादी साहब जो कि अरमान को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वही दादी साई इस बात से अनजान है कि असल में रूही तो रोहित से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है। लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि जब अभीरा के सामने ये सारी सच्चाई आ ही जाएगी तो उसके बाद शो का ट्रैक मेकर्स किस तरीके से दिखाएंगे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से यहाँ पर पहले तो मेकर्स ने जब इस कहानी की थर्ड जनरेशन की शुरुआत की थी तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन अब इस शो में फाइनली दादी सा इस बात को कह चुकी हैं कि अरमान नाजायज है। लेकिन असल में आप सभी को बता दें कि जो अभीरा के सामने सच आएगा वो जायज और नाजायज बेटों का ही होगा, पोद्दार परिवार का ही होगा। लेकिन यहाँ पर अभीरा को किस तरीके से वो सच पता चलेगा ये तो शो के आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा जब ये एपिसोड होगा टेलीकास्ट। आप सभी को अगर तब तक की लेटेस्ट अपडेट चाहिए इस शो की तो आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।